पिंड शरीफ की धरती से जो शहजादा आज हमारे आपके बीच मौजूद हैं, हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैज़ानुल हुदा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। आपने आले रसूल का इस्तक़बाल बहुत शानदार तरीके से किया, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी कामयाबी मिल रही है। बलियावी के बाद अभी भी आप बैठे हैं। आपने साबित कर दिया कि जितने मेहमान आए हैं सबको सुनकर जाएंगे, सबको सुनकर जाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। मेरे बाद हिंदुस्तान के बेहतरीन खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैयाज आलम बरकाती तशरीफ़ फरमा है। अभी आप सुनेंगे। जाकिर मीनाई थोड़ी देर के लिए हाजिर है, हुक्म की तामील कर रहा है। आले रसूल तशरीफ़ फरमा है। अभी दो नूरानी चेहरे को आपने देखा जो आपस में मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बचपन में हसन और हुसैन आपस में मिलते थे। वही अंदाजा आपके सामने है, किताबों में पढ़ा है मैंने। उसी अंदाज से मिल रहे थे जिस तरह हसन और हुसैन आपस में मिलते थे। इस मिलन को आपने देखा, नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। तेजी से गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूं। एक मरतबा मेरे साथ भी कहो लब्बैक या रसूल। लब्बैक, वही अंदाज बना लीजिए। लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल। कामयाब है माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे रिजवा तेरा पावर जिंदाबाद। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे रिजवा तेरा पावर जिंदाबाद। देखकर हैरान है ये माहो खावर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे रिजवा तेरा पावर जिंदाबाद। देखकर हैरान है ये माहो खावर जिंदाबाद। आएगी फौरन मदद को, मिसकाल तो कीजिए जरा। शाहे रिजवा का नूरानी टावर जिंदाबाद। शाहे रिजवा का रूहानी टावर जिंदाबाद। इसी टावर के अंदर थोड़ी देर रहिए, 15 मिनट 20 मिनट। इसी टावर के, हसनी टावर के अंदर, रिजवानी टावर के अंदर, कमरी टावर के अंदर, इसी टावर के अंदर रहेंगे तो हम यहां भी कामयाब रहेंगे, मैदान महशर भी कामयाब होते हैं। हमेशा कामयाब हैं। बिल्कुल तैयार हैं सुनने के लिए। अरे माशाल्लाह, आप कामयाब हैं। बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। आले रसूल तशरीफ फरमा है। आज पूरे भारत में एक हंगामा है। पूरे भारत में एक हंगामा है। पूरे भारत में या पूरी दुनिया में एक कोहराम मचा हुआ है। आप मोबाइल के जरिए से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा है कि नहीं? सुन रहे हैं। हम आले रसूल के चाहने वाले हैं। पैगंबर की शान में जो गुस्ताखी करेगा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया का मुसलमान बोल रहा है। आप मोबाइल में सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, हालात क्या बिगड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। बहुत देर के बाद इस गवर्नमेंट ने उस गुस्ताख को बर्खास्त किया है। बड़ी ताखीर हो गई है। मैं इस रिजवानी टावर को अपने सामने रखते हुए आज इस मंच से पैगाम देना चाहता हूं और गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूं, उस गुस्ताख को जेल में होना चाहिए था। हजरात, हम आशिक रसूल हैं, गौसो ख्वाजा के दीवाने हैं, मुजाहिद मिल्लत के शहदाई हैं, आला हजरत के दीवाने हैं, मुफ्ती आज़म हिंद के शहदाई हैं। बताना ये चाहता हूं, जो भी पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेगा, जो भी आका की शान में गुस्ताखी करेगा, वो यकीनन वो दर-बदर की ठोकरें खाता रहेगा। कहीं कामयाब नहीं हो सकता है, वो कहीं कामयाब नहीं हो सकता है। आप जानना चाहते हो थोड़ी देर के लिए बस, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। मौलाना इलियास फैजी साहब क़िबला एक किताब निकली थी यहां से। वो किताब चलते चलाते पेशावर पहुंची।
गुस्ताखाना जुमले लिखे हुए थे नबी की शान में, आले रसूल की शान में गुस्ताखाना जुमले लिखे हुए थे। वो किताब चलते चलाते पेशावर पहुंची। आशिकाने रसूल की निगाह उस किताब पर पड़ी तो तड़प गए, कहा किसने लिखने की जुर्रत की है, किसके अंदर जसारत हो गई है, किसके अंदर ताकत हो गई है, जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहा है, आका की शान में गुस्ताखी कर रहा है। वो किताब जब पेशावर पहुंची है, आशिकाने रसूल की निगाह जब उस किताब पर पड़ी तो तड़प गए और पुकार उठे कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाम, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाम, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। आले रसूल तशरीफ फरमा है, नूरानी चेहरे की जियारत कीजिए। जिन जिन लोगों ने गुस्ताखी की है वो दरबदर की ठोकरें खा रहा है। आपने नहीं देखा वसीम मुर्तद का क्या हाल हुआ? वो वसीम मुर्तद जेल गया, वो कह रहा था 26 आयतों को निकाल दो। माज़ाल कह रहा है कुरान में जो 26 आयतें हैं वो निकाल दो। अरे वो इस्लाम से खुद निकल गया, 26 आयतों को निकाल इस्लाम से निकल गया, 26 आयतों को निकाल न सका। कुरान की आयत है तब्बत यदा अबी लहब, कुरान की आयत शाहिद है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। कुरान की आयत शाहिद है, जो भी गुस्ताखी करेगा वो हर दौर में ठोकरें खाता रहेगा, दर बदर की ठोकरें खाता रहेगा। उड़ीसा के रहने वाले मुसलमानों या पूरी दुनिया के मुसलमानों से मैं मुतालबा करता हूं, कहना चाहता हूं, बताना चाह रहा हूं कि जो भी पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेगा, कुरान की अजमत को घटाने की कोशिश करेगा, वो मिट जाएगा, वो फना हो जाएगा। यादगारे उर्से चहल हुजूर फैज़ल खुदा कादरी होके मगरूर जो भूला बैठा है खौफे खुदा, वसीम होके मगरूर जो भूला बैठा है खौफे खुदा, बद नजर होगा और तकदीर का हेठा होगा। कलामे पाक के अज़मत पे उठाई जो उंगली वो कमीना किसी शैतान का बेटा हो। आज जब दबाव डाला गया है, पूरी दुनिया से दबाव मिली है, तो कहीं जाके गुस्ताख को आज बर्खास्त किया है। कहना यह चाहता हूँ, हम नबी के चाहने वाले हैं, आले रसूल के शहीदाई हैं, ना हम कुरान की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं, न आले रसूल की अजमत, गुस्ताखी करेगा इनकी शान में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वसीम मुर्तद ने कहा था 40 आयतों को निकाल दिया जाए, इस्लाम से निकल गया, ना कोई बंदरालय काम आया है ना भाई। तब्बत यदा अबी लहब, ये आयत हर दौर में आईना दिखाती है, बड़े मुख्तसर अंदाज़ में गुफ्तगू है। हर दौर में ये आयत दुश्मनों को, गुस्ताखों को आईना दिखा रही है। तब्बत यदा अबी लहब, टूट जाए अबू लहब के हाथ, गारत हो जाए अबू लहब के हाथ, बर्बाद हो जाए अबू लहब के हाथ, तबाह हो जाए अबू लहब के हाथ। अबू लहब कौन था? गुस्ताखे रसूल था। कौन था अबू लहब? गुस्ताखे रसूल था, नबी का गुस्ताख था। इसलिए कुरान की आयत शाहिद है, टूट जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए अबू लहब के हाथ। मागना मालहू व मा कसब, ना कोई मनसब काम आने वाला है, ना कोई मंत्रालय नहीं, कोई ओहदा नहीं, कोई ओहदा, कोई मंत्रालय काम आने वाला नहीं है, ना कोई दौलत काम आएगी, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। वसीम मुर्तद मंत्री था, उसके बावजूद भी जेल चला गया। काम आया कोई ओहदा काम आया उसे? हाँ, और उसके बाद क्या कहा उसने? क्या कहा कि मुझे जलाया जाए। जब इस्लाम से निकाल दिया गया, निकाल दिया गया इस्लाम से, कहा मुझे जला दिया जाए। कहा था कि नहीं कि मुझे जला दिया जाए, साइन कर दिया, लिख दिया कि मुझे जलाया जाए, मुझे जलाया जाए। है तब ये आयत पे नजर पड़ी मेरी। तौबा अगर कर लेता वो,
तौबा कर लेता तो हो सकता था कब्रिस्तान की मिट्टी मिल जाती, कब्रिस्तान की जमीन मिल जाती। अगर तौबा कर लेता मिल जाती मिट्टी कब्रिस्तान की, दफनाया जाता कब्रिस्तान में। लेकिन तौबा न करके उसने साइन कर दिया कि मुझे जलाया जाए, मुझे जला दिया जाए। तो इस आयत में मेरी नजर पड़ी सयस्ला नारन ज़ाता, सयस्ला नारन ज़ाता के भड़कती हुई आग में उसे जलाया जाएगा। सयस्ला नारन ज़ाता, वसीम मुर्तद इस आयत में दाखिला ले लिया, दाखिला ले लिया इसमें। सयस्ला नारन ज़ाता, भड़कती हुई आग में उसे जलाया जाएगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। तो जो भी पैगंबर का गुस्ताख होगा, जो भी नबी का गुस्ताख होगा, वो दर बदर की ठोकरें खाता रहेगा। आशिक रसूल पुकार उठा कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। पेशावर से चला इंडिया पहुंचा और ढूंढ रहा है किसने लिखने की जरूरत की है, किसके अंदर ताकत हो गई है, किसके अंदर जसारत हो गई है, जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहा है, आका की शान में गुस्ताखी कर रहा है। ढूंढते 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 जब पता चला, मालूम हुआ, उस गुस्ताख से पूछा, ए नादान तेरे अंदर हिम्मत हो गई है जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहा है, आका की शान में गुस्ताखी कर रहा है। वो गुस्ताखे रसूल कहता है, हाँ हम मैंने लिखने की जरूरत की है, क्या कर लोगे, क्या करना चाहते हो, मैंने लिखने की जरूरत की है। हकीकत बात बता रहा हूं, आशिक रसूल के हाथ में खंजर है, काफिर के सीने पे उतर गया। अब वो काफिर वही ढेर हो गया, मारा गया। अब मामला क्या हो गया था, गुस्ताख को मार दिया था, घर चला जाता, मामला समाप्त हो गया था, घर चला जाता पेशावर, लेकिन घर नहीं गया, पुलिस स्टेशन पे गया, रिपोर्ट दर्ज करवाई कि फलां गुस्ताख को मैंने मार दिया है, मेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज कर लें। जैसे ही पहला नौजवान रिपोर्ट लिखवाता है, एक दूसरा पीछे से तड़प कर कहता है, नहीं नहीं उसकी मौत मेरे वार से हुई है, मेरा नाम लिख लें। दोनों नौजवानों को आहिनी सुलाखों के अंदर बंद कर दिया जाता है, मुकदमे की तारीख सुना दी जाती है, फैसला सुना दिया जाता है कि फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। इतना सुनना था, नबी का दीवाना मुस्कुराने लगा। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब फांसी की सजा सुनता है आले रसूल का दीवाना, नबी का चाहने वाला मुस्कुराने लगा। आशिक रसूल मुस्कुरा उठा कि फांसी दे दी जाएगी, फांसी के फंदे को चूमने के लिए बेकरार हो गया, फांसी की तैयारियां होने लगी। अब वो माँ जो अपनी छाती की दूध पिलाकर अपने बेटे को परवरिश की थी, अपने बेटे को जवान की थी, माँ की ममता है अपने लाल को देखने के लिए, अपने जिगर के टुकड़े को देखने के लिए। अरे माँ माँ होती है, जोर से कहो सुभान अल्लाह। माँ अपने बच्चे को देखने के लिए पेशावर से चलकर इंडिया आ गई इंडिया। और कहाँ गई, कहाँ पहुंची, कलकत्ता। मेरे साथ कलकत्ता चलना तो दो आशिकों की मजार में दिखाऊंगा आपको कलकत्ता में। बताना ये चाह रहा हूं, माँ इंडिया आई और देख ये रही कि बेपना भीड़ लगी हुई है, बेपना मजमा लगा हुआ है, बेपना भीड़ लगी हुई है। माँ मजमे को हटाती हुई आगे बढ़ रही है, मजमे को चीरती हुई आगे बढ़ रही है, मजमे को हटाती हुई माँ आगे बढ़ रही है। माँ आगे जा रही है, काफी मजमा लगा हुआ था, माँ मजमे को हटाती हुई आगे बढ़ रही है। जब बेटे ने माँ को आते हुए देखा तो बेटा पुकार उठा, ए माँ कैसी आ गई, इतने दूर से चलकर कैसे आ गई, ए माँ इतने दूर से चलकर कैसे आ गई। माँ आ गई है, बेटा कह रहा है माँ कैसे आ गई, इतने दूर से चलकर कैसे आ गई। माँ कहती है बेटा मैं देखने आई हूँ कहीं तेरा कदम नबी के मोहब्बत से हट तो नहीं गया है, कहीं आले नबी से हट तो नहीं गया है। माँ कहती है बेटा मैं देखने आई हूँ कहीं तेरा कदम नबी के मोहब्बत से हट तो नहीं गया है, कहीं फांसी के फंदे को देखकर तू डर तो नहीं गया है, तो कहीं तू डर तो नहीं गया है। माँ कहती है बेटा मैं देखने आई हूँ। बेटा खड़ा है तख्ते धार पर, फांसी के फंदे गर्दन पे डाले जा रहे हैं, बेटे के आंखों से आंसू जारी है, बेटा रो रहा है। माँ कहती है बेटा मैंने तुमको इसलिए नहीं पाला था कि नबी के नाम पे जान देने की बात आ जाए तो तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकले। ए बेटा मैंने तुमको इसलिए नहीं पाला था कि नबी के नाम पे मर मिटने की बारी आ जाए
आए तो तुम्हारे आंखों से आंसू बह निकले। ए बेटा, मैंने तुमको इसलिए जवान नहीं किया था कि आले नबी के कदमों में निसार होने की बारी आए तो तुम्हारे आंखों से आंसू बह निकले। ए बेटा, याद रखना, एक कतरा आंसू जमीन पे गिरने ना पावे, एक कतरा आंसू जमीन पे टपकने ना पावे। एक कतरा आंसू अगर जमीन पे गिर गया तो तुम्हारी मां हूं, कभी दूध नहीं बख्शूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी दूध नहीं बख्शूंगी। बेटा खड़ा है तख्ते दार पर, फांसी की डोरे गर्दन पे डाले जा रहे हैं, फांसी के फंदे गर्दन पे डाले जा रहे हैं। बेटा खड़ा है तख्ते दार पर, आंसू जारी है। मां फिर कहती, बेटा रो क्यों रहा है? ए बेटा, क्या तू डर गया है इसलिए रो रहा है? ए बेटा, हम अली अकबर के चाहने वाले हैं, अली असगर के चाहने वाले हैं, ओनो मोहम्मद के शहदाई हैं, हम करबला के मानने वाले हैं। ए बेटा, याद रखना, हम नबी के दीवाने हैं। जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। है गर्दिश में मुकद्दर का सितारा, या रसूल अल्लाह मदीने से जरा कर दो इशारा, या रसूल अल्लाह। बेटा खाए तख्ते दार पर, बेटा वही से आवाज दे रहा है, ए माँ मैं इसे नहीं रो रहा हूं कि आप मुझसे छूट रही हो। ए माँ मैं इसे नहीं रो रहा हूं कि मेरे बच्चे मुझसे छूट रहे हैं। ए माँ मैं इसे नहीं रो रहा हूं कि मेरे बाप मुझसे छूट रहे हैं। ए माँ मैं इसे नहीं रो रहा हूं कि मेरी जमीन मुझसे छूट रही है। ए माँ मैं इसे नहीं रो रहा हूं कि मेरे दोस्त मुझसे छूट रहे हैं, मेरे बच्चे मुझसे छूट रहे हैं। ए माँ मैं इसे नहीं रो रहा हूं कि आप मुझसे छूट रही हो। ए माँ मेरे रोने की वजह यह है, रोने की सबब यह है कि जिनके दीदार के लिए मैं सुबह तड़पता रहा, जिन्हें देखने के लिए लम्हा लम्हा तड़पता रहा, एक एक सांस तड़पता रहा। ख्वाहिश थी कहे काश ख्वाब ही में सरकार की जियारत कर लेता। एक एक लम्हा इस रुए जमीन पे एक एक सांस लिए टहल रहा था, अरे काश सरकार की जियारत कर लेता, मुस्तफा जानी आलम को देख लेता। एक एक सांस लिए मैं टहल रहा था आका के दीदार के लिए, मुस्तफा जानी आलम को देखने के लिए। लेकिन आज मैंने क्या देखा, जूं ही मेरे गर्दन पे फांसी की डोरे डाले गए और आसमान की जानिब जब मैंने अपने निगाहों को पाया है, ए माँ जब मेरे गर्दन में फांसी की डोरे डाले गए और आसमान की जानिब जब मैंने अपनी निगाहों को उठाया है तो मैंने ये देखा कि आसमान ने अपना सीना चीर दिया, आसमान ने अपना सीना फाड़ा। जैसे ही आसमान ने अपना सीना खोला तो नबी कौसर का प्याला लियो मेरा इंतजार, नबी कौसर का प्याला लिए हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। दीवानों, अरे फांसी के फंदे को चूम लो, कौसर का प्याला दे दिया जाएगा, कौसर का प्याला दे दिया जाएगा। सुन्नी मुसलमानों, तैयारे मुजाहिदे मिल्लत में हो, अगर कौसर चाहिए तो साथी कौसर से निस्बत आले रसूल से मोहब्बत पैदा करो। आज आले रसूल आपके बीच हैं, बिन शरीफ का फैजान लिए रिजवानुल हुदा का शहजादा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कामयाब हैं, आप खुश नसीब हो ऐसे पीर के दामन में आप। हम सब खुश नसीब हैं, हम सब कामयाब हैं। ज़ाकिर मीनाई आपसे कहना यह चाह रहा है, जो भी पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज मोबाइल में है, आज हर मोबाइल में है, गुस्ताखी रसूल का ऐलान हो रहा है। यकीनन जो गुस्ताखी करेगा, गवर्नमेंट से कहो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इससे हिली हुई है और मुसलमान एहतजाज कर रहा है, मुसलमान पावर में आ चुका है। अब हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिए, नबी की शान में गुस्ताखी करोगे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुजाहिदे मिल्लत के तैयार से आज ये पैगाम जाना चाहिए, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम आका के शहदाई हैं, मुस्तफा जानी आलम के दीवाने हैं। नबी की शान में अदना से भी हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आले रसूल बैठे हैं, आले रसूल के कदमों को बोसा दीजिए, कदमों को चूमिए। हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, मैदान महशर भी कामयाब होते नजर आएंगे, हर जगह कामयाब होंगे। बहुत कुछ बोला गया है और बोला जाएगा। ज़ाकिर मीनाई बस थोड़ी देर के लिए आपके बीच हाजिर था। इन्हीं बुजुर्गों की बारगाह का करम है, पिंड शरीफ का फैजान है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर रिजवानुल हुदा अली रहमत रिजवान का बेपनाह करम है। पूरे भारत में एहसान है, रिजवानुल हुदा पूरे भारत में एहसान है, पूरे भारत में एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं का करम है, इन्हीं का सदका खाते हैं हम सब। खूब की शेरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता है गुलशन तेरा।